तो ये मातृ पितृ के प्रति अपना एक रिश्ता होता है। मानने का मैं नहीं जाने दूंगी, पर अब कन्हैया माँ को मना रहे हैं। माँ आज भी उनको कन्हैया ही मानती, बेटा ही मानती है। उनको ये पता नहीं कि पूर्ण ब्रह्म मेरे घर में आ गए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे घर में। माँ को क्या पता, माँ तो बड़ी भोली होती है। हाँ, माँ बहुत भोली होती है, माँ को पता नहीं होता सच क्या है। और सच यह है कि उनके घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, श्री कृष्ण है। भगवान ने कहा सुन माँ, अपनी माँ यशोदा से भगवान कहते हैं माँ सुन, तू माँ है ना, अगर मुझे कर्म से दूर करेगी तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। मुझे मेरा कर्म निभाने दो माँ। मेरा इस संसार में आने का जो कर्म है वो अलग है। वो कर्म है पूरे संसार में धर्म की स्थापना करना, अधर्म को मिटाना मेरे जीवन का मूल मंत्र है। अपने पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है, अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। हाँ, बच्चे तो उनके भी बहुत सारे हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ किया, अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया, कुछ अलग किया, वो जीवन है यार। जो मजा खिलाने का वो खाने का नहीं है, जो मजा बांटने का वो बटोरने का नहीं है। हाँ, कुकर सुकर की जीवन तो कोई भी जी के निकल लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वाकई में जीवन उन्हीं का है, या तो दो ही लोगों का जीवन है, या तो लिख जाओ या कुछ कर जाओ, बस। इसके अलावा जीवन कुछ है ही नहीं। वो नाम अमर होता है आपका, जो कुछ कर गए या लिख गए। आज कई बार आप किसी मंदिरों में जाते हो, किसी तीर्थों में जाते हो, और कहते हैं मेरे दादाजी ने धर्मशाला बनाई, मेरे दादाजी ने धर्मशाला बनाई। तो उस धर्मशाला आपका तो गर्व एकदम, उस आपके दादाजी ने बनाई, तूने तो नहीं बनाई ना। दादाजी ने बनाई, लेकिन तेरा भी गर्व है, सीने से चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरे दादाजी ने बनाई। और 100 लोगों को और बोलेगा कि मेरे दादाजी ने धर्मशाला बनाई, मेरे दादाजी ने मंदिर बनाया, मेरे दादाजी ने बावड़ी बनाई, मेरे दादाजी ने कुआं बनाया। और तेरे साथ जो 100 लोग और जाए, वहां किसका मान सम्मान बढ़ा? तेरा ही तो बढ़ा। कि तेरे घर में, तेरे कुल में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने मंदिर बनाया, बावड़ी बनाई, सत्संग बनाया, सत्संग हॉल बनाया, मंदिर बनवाए। नाम तो तेरा ही ऊंचा हुआ। तो या तो कुछ कर जाओ या कुछ लिख जाओ, खैर आपकी मर्जी है। समझदार को इशारा ही बहुत होता है। सारे दिन बोलने से क्या, समझदार को इशारा काफी होता है। और इशारा यही है, जो करोगे वही आपको मिलेगा। मां को मना लिया, गोपियों के पास पहुंचे। गोपियां रथ के आगे जाकर सो गई। गोपियों का जाने नहीं देंगे हम। और भगवान ने गोपियों को ही मना लिया, क्योंकि प्रसंग मुझे जल्दी लेना पड़ेगा। भगवान ने गोपियों को ही मना लिया, और गोपियों से भगवान ने कहा, गोपियों देखो, बाधक मत बनो, साधक बनो। और तुम तो गोपियों, तुम तो प्रेम की ध्वजा हो, तुम तो प्रेम का शिखर हो। गोपियां कहते हम जाने नहीं देंगे। और गोपियां अक्रूर से कहती है, सुख सारा हमारा उजाड़ दिया, दुख दारुण देन दिए जा रहा है। ब्रजनाथ को साथ लिवा करके हमें हाय अनाथ किए जा रहा है। रथ कौन कहे बड़वानल ये, ब्रज सिंधु समस्त पिए जा रहा है। कहता अक्रूर है कौन से, अति क्रूर जो प्राण लिए जा रहा है। अति क्रूर जो प्राण लिए जा रहा है। गोपियों को भगवान ने कहा, देखो गोपियों, मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वह मानव मात्र का कल्याण करना है। तुम तो प्रेम करती हो हमें, और जीवन में प्रेम कभी बाधा नहीं बनता है। प्रेम बाधक नहीं है, प्रेम तो साधक है। आजकल लोग कहते हैं कि उसने उससे प्रेम किया। गुप्ता जी, आजकल लोग कहते हैं कि उसने उससे प्रेम किया और उसके प्रेम में वो मर गया या मर गई।
प्रेम मरना नहीं सिखाता, प्रेम जीना सिखाता है। अगर मरना हो गया तो वहां वासना थी, वहां प्रेम था ही नहीं। प्रेम निश्चल होता है, प्रेम मरना नहीं सिखाता है, प्रेम तो जीना सिखाता है। गोपियों को बताया भगवान ने, गोपियों मेरे लिए साधक बनो, बाधक मत बनना। और तुम तो प्रेम के आचार्य हो भाई, भरत प्रेम का शिखर है तो तुम प्रेम के आचार्य हो। जब जब प्रेम का नाम लिया जाएगा तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा, सबसे पहले लिया जाएगा। गोपियों ने कहा गोविंद आपकी मर्जी। और जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, गोपियां देखती रही कि भगवान जा रहे हैं। और भगवान वहां से गए, और वहां से जाने के बाद भगवान ने पूरी नगर भ्रमण किया, कुलवैपिड़ हाथी को निपटाया, हाँ, उस कब्जा पर कृपा की, चाणूरादि मल्लों का भगवान ने वध किया। और उसके बाद भगवान ने कंस को मारा है। भगवान ने जब कंस को मारा तो भगवान ने एक काम जरूर किया, पता है क्या? भगवान ने कंस की चोटी पकड़ी और चोटी पकड़कर धड़ाम से उनको नीचे गिराया और समस्त भूधरा का भार लेकर उस पर कूद पड़े। भगवान ने क्यों चोटी पकड़ी बताओ? उस समय कंस ने देवकी की चोटी पकड़ी थी। उस समय कंस ने देवकी की चोटी पकड़ी थी तो भगवान ने कहा मामा मैं ब्याज सही चुकाने आया हूं तेरा काम। तो भगवान ने कंस को मारा, उसके बाद अपने माता पिता को मुक्त किया। और माता पिता को मुक्त करके देवकी ने आज दूसरी बार श्री कृष्ण को देखा है। पहला मां के गर्भ से बाहर आना, उस समय प्रणाम किया, और आज दोनों ने भगवान कृष्ण को देखा है। और मन में संकल्प लिया था उस समय देवकी और वसुदेव ने कि मेरे घर में बच्चा हुआ है, इस स्थिति में नहीं हूं, मैं तो कारागार में हूं, इस स्थिति में तो मैं कुछ क्या दूं दान, लेकिन संकल्प कर लिया तो मुझे दान तो करना चाहिए। तो आज दोनों ने पवित्र भाव से दान किया है, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया है। और सच कहता हूं आज देवकी के स्तनों से दूध की धार बह गई। ये है प्रेम, ये माँ और बेटी का पवित्र प्रेम। ये भगवान कृष्ण को देखते ही देवकी के स्तनों से दूध की धार बह गई और उन्होंने मां को प्रणाम किया, हे मैया प्रणाम। अपने माता पिता की रक्षा की, भाव दिया। फिर भगवान वहां से कहां गए? यहां गए अवंतिका में, इसी उज्जैन में। भगवान को भी शिक्षा पाने के लिए हर के द्वार आना ही पड़ा हरि को। हाँ, नट को आना ही पड़ा नागर के द्वार। क्या पाने के लिए? शिक्षा पाने के लिए। जो कृष्णम वंदे जगत गुरु है, जो संसार का मालिक है, वो भी शिक्षा पाता है, वो भी गुरुओं के पास जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, हमें समझनी चाहिए। यहां तक, और यहां ही सुदामा के साथ मित्रता होती है। एक कांटे का भाव है, कह दिया गोविंद जीवन भर कांटे निकालोगे, जीवन भर निकालूंगा, बस यहां मित्रता होती है। और मित्रता हमेशा बचपन में होती है, आगे तो केवल व्यापारिक और व्यवहारिक रिश्ते बनते हैं। हाँ, बचपन में जो मित्र है वो मित्र है, आगे जाकर काहे के मित्र है, आगे जाकर तो स्वार्थ के रिश्ते बनते हैं। मित्र बचपन में होता है।